जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे। शाम के 7 बज चुके हैं और 7 बजे तक की डिफेंस से जुड़ी कुछ खास अहम खबरें लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। सबसे पहले तो सेकंड असम राइफल को रेजिंग डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। मैं कभी नहीं भूल सकता आपके साथ बिताया वो वक्त जो शायद 2001, 2 और 3 तक हमने आपके साथ शिवाजी नगर में बिताया है। याद आती है हमेशा आपकी अननी मीपी से अंडराला पास, और जो खाना मैंने मीपी में खाया था शायद मैं कभी भूल नहीं सकता। बहुत अच्छा खाना था। थैंक यू इन प्यारी मेमोरीज के लिए, इन अच्छी यादों के लिए। इसलिए लगाव जो है असम राइफल से हमेशा बना रहता है। चलिए अब आगे बढ़ूंगा। असम राइफल से ही जुड़ी हुई एक और खबर आई। हमें याद है अरुणाचल प्रदेश में, शायद आपको भी याद ही होगा, आप भूलते नहीं हैं, असम राइफल के एक कैंप के ऊपर NSCN और उल्फा ने मिलकर एक अम्बुश किया था। चंद दिनों की पहले की बात है। उसके बाद लगातार असम राइफल ने नॉर्थ ईस्ट में जो ग्रिड है, सुरक्षा ग्रिड, उसको टाइट कर दिया है। और हालात ऐसे हो चुके हैं कि जो उल्फा एक बार फिर से रिवाइव करने की कोशिश कर रहा था, उसकी कमर इस प्रेशर के कारण टूटने लगी है। और उल्फा के खुद कैडर आकर जो है असम राइफल के आगे सरेंडर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें बख्श दो, हमें हमारी जान जो है वो बख्श दो। 2 कैडर ने उल्फा के असम राइफल के सामने सरेंडर किया है। दोस्तों जय हिंद। दोस्तों, हमारी असम राइफल लगातार उल्फा पर नकेल कसने में लगी हुई है। हाल ही में हमने देखा अरुणाचल प्रदेश में असम राइफल के एक कैंप पर हमला हुआ, उसके पीछे NSCN और उल्फा आई का हाथ था। लेकिन उसके बाद से असम राइफल लगातार अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर, नागालैंड, जहां भी उल्फा का कैडर मिल रहा है उस पर नकेल कसी जा रही है। हाल ही में इतना प्रेशर उल्फा पे बन चुका है कि उल्फा का कैडर ये समझ रहा है कि अगर असम राइफल के आगे सरेंडर नहीं किया तो उनकी जिंदगी के दिन कम हो जाएंगे। और हाल ही में ऐसा हुआ, म्यांमार में उल्फा आई के उग्रवादी शिविर 779 से हाल ही में भागे प्रतिबंधित उल्फा आई के 2 कैडर ने असम राइफल के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादियों की पहचान बान असम और अस्तित्व असम के रूप में हुई है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे। लगातार एक्स सर्विसमैन, सर्विंग पर्सन्स, जवान, जेसीओ, अफसर के ऊपर हमले हो रहे हैं। कभी खाकी हमले करती है, कभी टोल प्लाजा वाले हमले करते हैं और कभी दबंग गुंडे हमले करते हैं। एक बेहद चौंकाने वाला मामला जो है यूपी के सुल्तानपुर से सामने आया, जहां पर एक रिटायर्ड फौजी पर उसके ही भतीजों ने जमीनी विवाद में हमला कर दिया, रॉड से हमला किया। फौजी बुरी तरह घायल हुए हैं और उन्हें हॉस्पिटल में ले जाया गया है। और सबसे हैरानगी की बात कि रिटायर्ड फौजी का बेटा भी फौजी है और पुलिस के पास पूरा मामला गया है और उम्मीद करते हैं कि ये जो दबंग है इन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सुल्तानपुर के गोसाईगंज थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद को लेकर रिटायर्ड फौजी सुधीर सिंह पर उनके सके भतीजों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। हमले में फौजी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिनका इलाज राजकीय मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। घटना मंगलवार सुबह करीब 10 बजे की है, जब सुधीर सिंह बिजली का बिल जमा करने गए हुए थे। उनकी बहू गरिमा सिंह ने बताया कि उनके ससुर पर उनकी चाची के बेटों प्रिंसू और सौरभ ने हमला किया। हमलावरों ने लाठी डंडों से मारपीट की और उनके ससुर की लाइसेंसी रिवॉल्वर छीन ली। गरिमा सिंह ने यह भी आरोप लगाया कि हमलावर उनका 2.5 लाख रुपए का मंगलसूत्र भी छीन कर ले गए। गरिमा सिंह के अनुसार यह घटना जमीन के विवाद को लेकर हुई। उनके पति भी सेना में हैं और वो हाल ही में छुट्टी पर घर आए हैं। विवादित जमीन उनकी चाची की जमीन से सटी हुई है। जय सिंहपुर के सीओ रामकृष्ण चतुर्वेदी ने बताया कि मामला संज्ञान में है। उन्होंने पुष्टि की कि जमीनी विवाद में लाठी डंडों से मारपीट हुई है। सीओ ने कहा है कि तहरीर मिलने के बाद जांच
कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। लेकिन खबरें हैं कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है, लेकिन अभी भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गरिमा सिंह है। क्या घटना हुई है? घटना जमीनी विवाद को लेके हुई थी। अब कल हुई थी, आज नहीं। आज तो कोई बात ही नहीं हुई। ये मेरे पापा हैं, ससुर जी हैं। ये सुबह चले गए थे 10 बजे वो बिजली का बिल जमा करने, और घर पे कोई नहीं था। मैं थी, मेरी सास थी, और मेरे हस्बैंड भी आर्मी में हैं, और ये आर्मी से रिटायर्ड है। अभी 2 दिन पहले 3 दिन पहले ये छुट्टी से आए। तो मेरी जो चाची का जमीन है और मेरा जमीन है, दोनों सट के हैं। तो मारने वाले कौन लोग हैं? मारने वाले मेरे चाची के 2 बेटे हैं। क्या नाम है? एक बड़े वाले का नाम है प्रिंसू, मतलब सौरभ नाम है। हाँ, मेरे पापा का लाइसेंसी रिवॉल्वर थी, वो छीन लिए। और मेरा मंगलसूत्र था, बड़ा वाला मंगलसूत्र लगभग 2.5 लाख का, वो छीन लिए। नहीं, पापा मेरे रिटायर्ड है। और मेरी सास का चैन था, भरतीपुर कोटवा। दोस्तों, जो कोई नहीं कर सकता वो भारतीय सेना के जवान कर सकते हैं। यकीन मानिए आप, कई ऐसे ऑपरेशंस हुए हैं जहां पर कई लोगों के, कई देशों की सेना के हाथ खड़े हो गए। वहां पर भारतीय सेना के जवानों ने उस काम को करके दिखाया। कुछ ऐसा ही हुआ। अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी माउंट कांगतो पर भारतीय सेना के जवानों ने विजय हासिल कर ली है। ये जो दल है वो 7042 मीटर ऊंची चोटी पर चढ़ने वाला पहला दल बना है। अभी तक कोई भी माउंट कांगतो पर चढ़ नहीं पाया था, विजय हासिल नहीं कर पाया था, लेकिन भारतीय सेना की स्पेशल फोर्सेस ने ऐसा कर दिखाया है। दोस्तों, एक बेहद अच्छी खबर। भारतीय सेना के पर्वतारोहण दल ने अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी माउंट कांगतो पर विजय हासिल कर ली है। यह दल 7042 मीटर ऊंची चोटी पर चढ़ने वाला पहला दल बना। इस अभियान को 3 नवंबर को हरी झंडी मिली थी और दल ने कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए सफलतापूर्वक चोटी पर चढ़ाई की है। भारतीय सेना के पर्वतारोहण दल ने अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी माउंट कांगतो फतेह करने में कामयाबी हासिल कर ली है। पूर्वी कमान के जवानों का यह दल 7042 मीटर ऊंची चोटी पर चढ़ने वाला पहला पर्वतारोही दल बन गया है। ये चोटी अब तक अविजित थी। रक्षा प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल अतुल श्रीधर ने बताया कि पूर्वी कमान के पर्वतारोही दल ने भारतीय पर्वतारोहण इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया है। कहा कि कामेंग की प्रहरी माने जाने वाली इस चोटी पर अब तक कोई नहीं चढ़ सका था। बताया कि गजराज कोर के जीओसी ने 18 सदस्यीय दल के इस अभियान को 3 नवंबर को हरी झंडी दिखाई थी। दल ने सबसे मुश्किल दक्षिणी रास्ते से चढ़ाई शुरू की। अभियान के दौरान लगातार 0 से कम तापमान, दरारों, संकरे रास्तों और हिम दीवारों पर चढ़ते हुए दल ने चोटी पर आरोहण किया और सफलतापूर्वक अपने अभियान को पूरा किया और वापस लौट आए। और पूर्वी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल आरसी तिवारी ने उनका स्वागत किया। लेफ्टिनेंट जनरल आरसी तिवारी सर ने कहा कि हिम्मत और हौसले की उन्होंने इस दल की सराहना की और कहा कि भारतीय सेना के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। भारतीय सेना कुछ भी कर सकती है और भारतीय सेना के जवानों जैसा कोई दूसरा नहीं है।